एक बार फिर से नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 5 मई को मैंने पटना में प्रेस वार्ता में अपने बताया था कि मैं बिहार में जनसंपर्क, लोगों से मिलने, उनके साथ संवाद स्थापित करने, उनसे जानने समझने, बिहार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से बिहार को समझने के लिए मैं एक प्रयास शुरू किया है मैंने, जिसका नाम हम लोगों ने जनसुराज दिया है। जनसुराज बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये एक दल बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं है। जनसुराज के माध्यम से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बनाना चाहते हैं, जिसमें दल तो बने, लेकिन दल किसी प्रशांत किशोर, किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी जाति के लिए न बने, बल्कि बिहार में जो लोग भी सही लोग हैं, चाहे समाज के किसी वर्ग से आते हैं, युवा हो या वृद्ध, गरीब हो या अमीर, राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, जो भी समाज में सही व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति नहीं। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो मजबूत आदमी है राजनीति में, उसी को सही मान लिया जाता है। हम लोग मजबूत आदमी ढूंढने नहीं निकले हैं। ये सब सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस पूरे प्रयास में पूरा जो फोकस है मेरा, वो ये है कि समाज में जाकर लोगों से मिला जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए, उनसे बात करी जाए, और उसके बाद समाज को मत के जो समाज से सही लोग निकल कर आते हैं, उनके साथ बैठकर ये तय किया जाए कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कब और कैसे बनाई जा सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत आज क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में आज देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार लोग और सबसे ज़्यादा पलायन जिस राज्य से हो रहा है वो बिहार ही है। ये तब है जब पीछे की कई सरकारों ने जो दावा किया है कि हमने काम किया है, उसके बावजूद ये स्थिति है। मेरा जो पूरा प्रयास है, जिन लोगों ने यहाँ पर सत्ता चलाया है पहले से, आज चलाया हो या 10 बरस पहले या 20 बरस पहले, उन्होंने जो काम किया या वो जो करने का दावा करते हैं, मैं उस बात विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि उन्होंने काम वो किया या नहीं किया। मेरा कहना ये है कि आप जो दावा करते हैं, अगर उसको सही मान लिया जाए कि आपने वो काम किया, फिर भी आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इसलिए बिहार के लोगों की भावना, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिहार को बदलने के लिए, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नया और बेहतर क्या होना चाहिए, इसको लेकर लोगों में मत भिन्नता हो सकती है। जो आदमी भी मंच पर बैठता है, माइक लेता है, नेता बनता है, वो ऐसा बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर विश्वास कीजिए, हम में वो क्षमता है, मैं आऊँगा, मुझे वोट दे दीजिए और मैं आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। या तो उसको बिहार की समस्या का कि गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है, वो आदमी बेवकूफ़ है, या फिर सिरे से सबको बेवकूफ़ बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का, बिहार के समाज में वो ताकत है, बिहार के लोगों का ही वो प्रयास हो सकता है। इसलिए जो काम मैं करता था, जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, 10 साल तक वो काम करने के बाद 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आने के दिन मैंने ये घोषणा करी थी कि अब आगे जीवन में वो काम नहीं करेंगे और कई साल एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में लगाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सब सही लोगों को प्रेरित किया जाए, उनको समझाया जाए, उनसे अनुनय विनय किया जाए कि अगर बेहतर बिहार बनाना है, अगर हमको आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार बनाना है, तो हमको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। आज राजनीति में जो लोग हैं उसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर समाज में जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सही लोग हैं, वो राजनीति में नहीं हैं। 1975 के बाद से बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग भी बिहार को चला रहे हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी हो या सुशील कुमार मोदी जी हैं जो भाजपा के लीडर रहे हैं, ये सब लोग 75 की आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उसके बाद करीब करीब 47-48 साल हो गया, बिहार में कोई नई राजनीतिक लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। इसी राजनीतिक जड़ता की वजह से बिहार में हम लोग कोई आमूलचूल परिवर्तन होते नहीं देख रहे हैं।
इसी के लिए अपना पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी शक्ति इसी दिशा में लगाना चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे जैसा आप देख रहे हैं, 5 मई को घोषणा के बाद से मैं बिहार के हर जिले, गांव, ब्लॉक में जाने का प्रयास कर रहा हूं। सितंबर के अंत तक मेरा जो पूरा प्रयास है कि जितने लोगों ने भी अपने यहाँ बुलाया है, अपने यहाँ छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं, अपने साथ अपने लोगों से मेरा परिचय कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो सही लोग हैं उनसे मिलाना चाहते हैं, उसी प्रयास के तहत आज मैं पश्चिम चंपारण बेतिया में आया हूँ। कल मैं मोतिहारी में था, उससे पहले मैं मुजफ्फरपुर में था। हर दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। ये प्रयास सितंबर तक करते रहेंगे। अभी ये संख्या 5 मई को ये मैंने संख्या बताई थी, 17.5 से 18,000 लोगों ने अपने यहाँ, अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बुलाया है मिलने के लिए। अब वो संख्या बढ़कर करीब करीब 70,000 के आसपास है। ये संभव नहीं है कि 70,000 लोगों से मैं सितंबर से पहले मिल पाऊँ, उनके घर जा सकूँ, लेकिन प्रयास ये है कि जहाँ तक हो सके, जितने लोगों के पास जा सकें उनके पास जाएंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को, जैसा मैंने बताया है, 2 अक्टूबर को, ताकि लोगों को मेरे पास न आना पड़े, 2 अक्टूबर से मैं स्वयं से एक पदयात्रा शुरू करूंगा जो इसी जिले के गांधी आश्रम से शुरू होगा। और जब तक पूरा बिहार न कर लें, जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा न कर लें, हर गांव, हर शहर, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। एक बार 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी आश्रम से जब चलना शुरू करेंगे, तो अगर बीमार नहीं पड़े और घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम हो गई उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से पदयात्रा को फिर से शुरू करेंगे। पूरा बिहार करने में हम लोग का ऐसा अनुमान है कि 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। और इसको करने के बाद, जब पूरे समाज से मिलने के बाद ही बिहार में किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, दल कब और कैसे बनाना है, उस दल की प्राथमिकता क्या होगी, या बिहार के विकास के लिए जो विभिन्न मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, आर्थिक विकास, इन सारे विषयों पर जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इस पर एक ब्लूप्रिंट, एक खाका जो खींचना है, वो खींचकर पदयात्रा के बाद जनता से साझा करेंगे। उनको बताएंगे कि शिक्षा की व्यवस्था में बिहार में क्या करने की ज़रूरत है, क्या सुधार किया जाएगा, और उससे महत्वपूर्ण कि उसको कैसे किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता उसको देख सके, समझ सके, ज़रूरत पड़े तो उसमें सुझाव दे सके, और अगर समझ में आए तो साथ में जुड़े, और समझ में न आए तो साथ में न जुड़े। इस साल या अगले साल कोई चुनाव नहीं है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपकी बात का भरोसा क्यों करें। मैं सामने से आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मत जाइए, मेरी कथनी पर मत जाइए। जो मैं करूँगा या कर रहा हूँ उसको देखिए, जांचिए, परखिए, और अगर ठीक लगे तो साथ में आइए। ये जो पूरा अभियान है, ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है, मेरे पीछे चलने वाले लोगों का अभियान नहीं है। ये ऐसे लोगों को ढूंढने का अभियान है जो समाज में सही सोच वाले लोग हैं और मेरे साथ चलना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो इस मंच, इस सोच से जुड़कर इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। अगर दल बने तो वो प्रशांत किशोर का दल ना हो, बिहार के सब सही लोगों का दल हो। सिर्फ दल के बनाने में उनकी भूमिका न हो, दल का संविधान भी उनके कंट्रीब्यूशन से बनाया जाए। दल को कैसे चलाया जाए ये भी वो तय करें। दल के पदाधिकारी कौन बने ये भी वो तय करें, और ये भी सुनिश्चित करें कि दल में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा। इसी सोच के साथ इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने जीवन का 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय लगेगा, यही काम करने आए हैं। आप में से मीडिया के कई लोग ऐसे हैं जो मैंने बंगाल में घोषणा करी थी कि अब ये काम नहीं करेंगे, तो आपको ये भरोसा नहीं था। आपने कई लोगों ने कहा कि अरे अभी तो ये कह रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, उसको क्यों छोड़कर बिहार आएंगे। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ दिया, अब यही काम करने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब तक बिहार में इसको पूरा न कर लें तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ जब तक ये नई राजनीतिक व्यवस्था न बन जाए। ये किसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है मेरे लिए। मैंने जीवन में ये तय किया है अब कि मुझे आने वाले कई साल तक, जब तक इसको बनाया ना जाए, इसको प्रमाणिक तरीके से जमीन पर मैं न उतार लूँ, तब तक मैं यहाँ इस पर बना हुआ हूँ। उसमें चाहे जो चुनाव आए, उससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। दल बनाने की जो बात है वो पदयात्रा के बाद जब मुझे लोग मिल जाएं, सब लोग साथ में आएं, एक मंच पर आएं, तो सब मिलकर अगर तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। सब लोग मिलकर तय करेंगे कि 24 का चुनाव लड़ना है तो 24 का चुनाव लड़ेंगे। सब लोग मिलकर तय करेंगे कि नहीं 25 का चुनाव लड़ना है तो 25 का चुनाव लड़ेंगे। आज आप चंपारण में कई जगह गए, क्या मिला आपको देखने? आज चंपारण में, अभी पश्चिम चंपारण में सिर्फ मैं 2 जगह गया हूँ। सबसे पहले तो शुक्ला जी के घर गया था, और आप में से ज़्यादातर पत्रकारों को पता होगा, आपने दशा देखी होगी। जो वहाँ पर मैंने देखा वो दुखद और दयनीय है। जिसके नाम को, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन का प्रणेता मानते हैं, जो जिस जगह से, जिसके कहने पर गांधी जी यहाँ आए और एक तरह से देश ने उनको महात्मा के तौर पर स्वीकार किया, उस आदमी के घर जाकर आज मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने जो स्वयं से कहा, मैं वीडियो अभी थोड़े देर में जारी करूंगा, वो शर्मनाक है। उनके घर जाने के लिए मेरे पूरा कीचड़ से आपको निकल के जाना है। एक सड़क तक नहीं बनाई गई है। बिहार में सड़क के बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अभी मैं वीडियो जारी करने वाला हूँ 10 इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे कि शुक्ला जी के घर जाने के लिए आपको कीचड़ में घुस के ही जाना है, वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बिहार के चंपारण के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम है। उनकी ये दुर्दशा है। उनके नाम पर जो विद्यालय बनाया गया है, जो उनके परिवार के द्वारा डोनेट की हुई ज़मीन पर बनाया गया है, और कुछ और परिवार के लोगों ने भी उसमें ज़मीन डोनेट किया है। उसमें गाय और भैंस बांधी हुई है। उसी हाथे में, उस पूरे हाथे में पानी भरा हुआ है। जहाँ वहाँ उनका स्मारक है, उस माल्यार्पण के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पर घुटने भर पानी है। वो पूरा विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि साहब 10 साल 15 साल हो गए, उस विद्यालय में कुछ नहीं हुआ है। 600 बच्चे उसमें सो कॉल्ड पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके मैनेजमेंट को लेकर झगड़ा है। उसमें शुक्ला परिवार का या उस गांव का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आप सब लोकल पत्रकार हैं, ज़्यादातर लोगों को ये बात पहले से पता होगी, लेकिन जो आज मैंने देखा वो, मैं उसको एक ही शब्द कह सकता हूँ, वो दुखद है। क्योंकि मैं नीतीश जी के साथ रहा हूँ और उनसे कई बार सुना है मैंने शुक्ला जी का नाम। कई बार हम लोग बिहार के होने के नाते ये बात करते हैं कि गांधी जी चंपारण आए और चंपारण आंदोलन से, सत्याग्रह से जो देश भर में, जो देश में लोगों को ताकत मिली, सफलता मिली, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान शुक्ला जी का था। क्योंकि वो लेकर गांधी जी को लेकर चंपारण में वही आए थे। आज उनके घर की, उनके गांव की दुर्दशा जो है वो दयनीय है। वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, चुनाव के माध्यम से, जैसे चुनावी चाणक्य आपको कहा जाता है, आपने जिस नेता का साथ दिया वो मुकद्दर का सिकंदर हुआ, और नरेंद्र मोदी जी भी आपसे काफ़ी प्रभावित थे और सरकार उनकी बनी। बिहार को कैसे सुधारने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये जो लोग बताते हैं कि मैंने किसी को चुनाव जिता दिया, किसी को हरा दिया, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ओवररेटेड लोग हैं। चुनाव नेता या दल अपनी ताकत से, अपने कार्यक्रम से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। कोई किसी को जिता हरा नहीं सकता है। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं। जीतना और हारना वो नेताओं का अपना काम है, पार्टियों का काम है। जनता जिताती हराती है। आपने जिस शब्द का प्रयोग किया चाणक्य का, मुझे लगता है कि इन शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। चाणक्य, गांधी, ये सब शताब्दी में 1-2 पैदा हुए। हर कोई दूसरा व्यक्ति चाणक्य नहीं हो सकता है। 100 साल, 2 साल, 500 साल में ऐसे कोई व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सीख सकते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। उनसे तुलना करना या अपने आप को उन जैसा बताना, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत बात है। मैं अपने आप को वैसे नहीं देखता हूँ। थोड़ी बहुत जो सोच मेरी है
मैं गांधी जी की सोच से प्रेरित हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांधी जी की जो कांग्रेस थी, उस तरह की एक राजनीतिक पार्टी, उस तरह का एक लोकतांत्रिक दल बिहार में बनाया जाए, और उसी से प्रेरित होकर और बिहार की ज़रूरत को समझ के मैं वापस आकर ये प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपको लगता है कांग्रेस अब उस सिद्धांत से भटक रही है? बात सिद्धांत की नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि देखिए आज जो कांग्रेस है और जो स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी, जो गांधी जी की कांग्रेस थी, बाकी बातों को आप हटा भी दें तो जो सबसे मूलभूत परिवर्तन आ गया है वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में है। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस में ऑन एन एवरेज, औसतन जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे उनका टेन्योर 1 साल से 1.5 साल का होता था। आज कांग्रेस के अध्यक्ष की टेन्योर क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, वो आपके सामने है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आज की कांग्रेस पे कमेंट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि मुझे अगर जो राजनीतिक व्यवस्था, एक नई राजनीतिक दल के बनाने का जो प्रयास करना है, उसमें 3 बातें जरूर होनी चाहिए। वो दल सही लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। दूसरा, उसकी सोच सही होनी चाहिए। वो किसी जाति, वो किसी वर्ग, वो किसी संप्रदाय के बेनिफिट के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि जनता के हिसाब का अच्छा शासन, सुराज के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो उसमें कही है, सामूहिक प्रयास। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो सामूहिक प्रयास का जरिया है। इसलिए मैं जो भी राजनीतिक व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके मूल में ये बात है कि जो व्यवस्था बने, जो दल बने, वो किसी व्यक्ति और परिवार का ना हो, वो किसी जाति, संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो, और किसी एक व्यक्ति के कंधे पर न चलाया जाए। वो सब लोगों का, सब सही लोगों का दल हो। उसके मूल में जनता का सुराज हो, ये भावना हो, और सब मिलकर ही कर पाएंगे, ये सोच से प्रेरित हो। ये मानकर चलना कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अकेला कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज में लोगों की ताकत है। उनकी ताकत मिलेगी, साथ में एक साथ जुड़कर काम होगा, तभी बिहार को बदला जा सकता है। बिहार 1965 के बाद हर साल किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी विकास के मानक पर पीछे छूटता गया है। वो एक दिन की बात नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात क्यों कर रहे हैं, उससे पहले क्या था। मैं बिल्कुल 1965 से बात कर रहा हूँ। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। बिहार सबसे वेल गवर्नड स्टेट्स में बिहार की गणना होती थी। 65 के बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 65 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी राज्य से पीछे छूटता गया है। और आज 70 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, 13 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, वो कोई एक व्यक्ति और दल आकर ठीक नहीं कर सकता है। जब तक समाज को नहीं जगाया जाएगा, समाज के अच्छे लोगों को एक साथ नहीं लाया जाएगा, तब तक इस व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बिहार में आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ से बात नहीं बनेगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ चाहिए। अगर आमूल चूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए नई व्यवस्था बनाना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2015 में मैं बिहार आया था। उस समय यहाँ के जो राजनीतिक दल थे उनको साथ में मिलाकर महागठबंधन का एक प्रयोग किया गया था। बिहार में राजनीतिक जीत भी मिली, लेकिन उससे बिहार नहीं बदला है। 7 निश्चय के वादे किए गए हैं। आप स्वयं पत्रकार हैं, मेरे से बेहतर आपको पता है 7 निश्चय में किए गए कौन से वादे को आप जमीन पर होते हुए देख रहे हैं। किस युवा को 7 निश्चय का पहला वादा था कि जितने लोग बिहार में बेरोजगार हैं, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सरकार की ओर से कम 1000 रुपया मासिक सहायता मिलेगी। किसी एक लड़के को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। 7 निश्चय में ये बताया गया था कि 12वीं से आगे के पढ़ाई के लिए सरकार की गारंटी पर आपको बैंकों से सस्ते दर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। आज तक कुछ ही लोगों को मिल पाया है। अगर वो व्यवस्था लागू हो गई होती तो 12वीं से आगे की पढ़ाई के लिए किसी को अपने परिवार से पैसा लेना नहीं पड़ता। 7 निश्चय में कहा गया था कि नलियों और गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, शहरों की दशा तो आप देख रहे हैं। जब इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े चेहरे
शुक्ला साहब के घर के सामने का नली और गली नहीं बना तो पूरे बिहार के नली और गली की क्या बात करें। 7 निश्चय में बताया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। आपको पता है कि कितने जगह नल और जल की व्यवस्था हुई है। मैं जहां भी जा रहा हूं लोग यही बता रहे हैं कि नल के जल की योजना पूरी तरीके से फेल है। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं, जो व्यवस्था है, इसको थोड़ा बहुत सुधार कर चुनाव जीत भी जाएं, सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए उस विधायक को छोड़कर एक नया, बिल्कुल नया प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें पार्टी बनाते समय ही नींव को ही इतना सुनिश्चित बेहतर बनाए कि वो सही लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी हो, जिससे कि आगे सत्ता का परिवर्तन तो हो, लेकिन अगर सही लोगों के साथ सत्ता का परिवर्तन होगा तो उससे व्यवस्था का भी परिवर्तन होगा। इसी सोच को लेकर आगे बढ़ें। बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं, पढ़ते हैं बाहर, बहुत सारे बिहार में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि बिहार में आए, हमसे जुड़ें और एक तरह से बिहार को आगे तरक्की कराने में कंट्रीब्यूट करें? देखिए, मैंने जैसा बताया, बिहार के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, आर्थिक विकास, रोजगार, उद्योग, खेलकूद जैसे 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट या खाका बनाकर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। इसको करने के लिए देश विदेश से 250 एक्सपर्ट्स को मैंने इकट्ठा किया है। इसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के लोग हैं, पैसा देकर नहीं, लोग स्वयं से आकर बताना चाह रहे हैं कि भैया शिक्षा के लिए हमको कुछ जानकारी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे 250 लोग और मैं स्वयं से मिलकर ये एक ड्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये हमारी और उनकी सोच का नतीजा है। इसमें बिहार के लोगों की सोच शामिल नहीं है। इसीलिए ये जब पदयात्रा करेंगे, समाज में लोगों से मिलेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे 1 साल 1.5 साल में, फिर उनकी सोच, उनकी जो सुझाव है उसको सम्मिलित करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पूरे 15 क्षेत्र के 10 साल के कार्य योजना को पब्लिक के साथ रखेंगे, ताकि आप जैसे आदमी और आपके जैसे जितने भी यहाँ बिहार के लोग हैं या बिहार के बाहर भी रहते हैं, वो देख सकें कि हम क्या बता रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, रोजगार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि ये 10 लाख नौकरी अगर देने की बात कहेंगे तो ये भी बताएंगे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा सुधार देंगे, ये बताएंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, ताकि आप उस चीज़ को देख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और सही लगे तभी मेरे साथ आने की बात सोचें। बिहार में सर वादे चुनाव से पहले बड़े बड़े होते हैं, बाद में जीतने के बाद तुरंत नीयत बदल जाना, अपने सारी बातों से मुकर जाना, जैसा कि आपके सामने पंजाब में हुआ, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। वजह क्या इतना पीछे है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो दूसरे लोग कर रहे हैं मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अपने संबंध में जो मैंने आपको बताया कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा आप मत कीजिए। अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ इसको आप देखिए, इसको एग्जामिन कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, और अगर जब ठीक लगे तो आप हमारे साथ आइएगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव 3.5 साल के बाद है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे 3 साल 3.5 साल देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो साथ में आइएगा। सर, बिहार में आप इन फ्यूचर आप एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बिहारी प्रवासी लोगों का जो सिचुएशन होता है, स्पेशली एक तरह से दूसरे स्टेट्स में दुष्कारा जाता है, एज ए बिहार के सम्मान के लेकर बिहार के जो मजदूर पलायन करते हैं, उस पर कमेंट आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के लोगों की जो दशा है उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे व्यवस्था को चला रहे लोगों की मानसिकता है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गंगा के किनारे एक सो कॉल्ड जो मैरीन ड्राइव एक रोड बना है पटना में, उसका उद्घाटन करते हुए नीतीश जी ने कहा कि हम लोग बहुत गरीब राज्य हैं फिर भी रोड बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साहब, 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार अगर गरीब है तो आपको तो इसके लिए शर्म आना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब राज्य हैं।
अगर बिहार गरीब राज्य है तो इसको अमीर बनाने का जिम्मा किसको है? ये केरल के आदमी का जिम्मा थोड़ी ना है। जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हीं का तो जिम्मा है। बिहार के लोग बाहर जो काम करते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो जाती है, कोई मार देता है, कोई गाली गलौज कर देता है। आप लोग पूछते हैं नेताजी लोग से कि देखिए दिल्ली में बच्चों को मार पिटाई हो गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नेताजी क्या बताते हैं? ए भाई, बिहार के लोगों को वहाँ परेशान मत कीजिए, नहीं अगर बिहार के लोग अगर दिल्ली में नहीं रहेंगे तो वहाँ की व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहाँ कूड़ा करकट सुबह नहीं निकलेगा, वहाँ सब्जी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे पे, वहाँ कूड़ा करकट निकालना और बिहार के लोगों का जाकर सब्जी बेचना ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी बिहार के लड़के बिहार में पैदा कर रहे होते और यहाँ से वो सब्जी दिल्ली और बॉम्बे हम लोग भेज रहे होते ट्रेन से और प्लेन से। उससे यहाँ रोजगार आता, उससे यहाँ पैसा आता और लड़कों को यहाँ पर इज्जत से समझौता करके ठेला लगाकर दिल्ली में, बॉम्बे में सब्जी नहीं बेचनी पड़ती, वहाँ कूड़ा करकट नहीं निकालना पड़ता। कोई भी आदमी ये सम्मान के अपने मजबूरी में जाकर वहाँ ये काम कर रहा है। अगर वहाँ का कूड़ा निकालना इतना सम्मान की बात होती तो पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के लोग आकर बिहार में ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो देश भर में जो सबसे कठिन काम है, जो कोई दूसरा करने को तैयार नहीं है, उसको करने के लिए बिहार के लोग मजबूर हैं, क्योंकि आपको अपने घर में वो 10,000 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए जब बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, अगर जो लड़का बेरोजगार है उसको 1,000 रुपये आप महीना दीजिएगा तो उसको दुरूह परिस्थिति में जाकर कश्मीर में टनल नहीं खोदना पड़ेगा। जब वहाँ मारे जाते हैं लोग तो हम लोग को खबर होती है कि अरे बिहार के लड़के वहाँ कश्मीर में भी काम कर रहे थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि टनल कश्मीर में खोदा जा रहा है, उसके लिए लड़कों को बिहार से काम करने के लिए मजदूर को बुलाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स समझिए, वहाँ बगल में जो आदमी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार से लोगों को ले जाकर वहाँ पर काम कराया जा रहा है। रोड बनाने के लिए कोई नहीं मिलता है तो बिहार के आदमी को ले चलिए, क्योंकि हम गरीबी है, हम लोग की मजबूरी है, हमारे लोगों की, इनको जाकर बाहर काम करना पड़ता है। ये बिहार के नेता ऐसा बताते हैं कि हम लोग का ये कोई बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश में हमारे लोग जाकर काम कर रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात ये होती कि हम लोग बिहार में बैठते और देश भर के लोग यहाँ आते काम करने और काम मांगने। वैसा बिहार बनना चाहिए।